नमस्कार। हिमांक में अवनमन में हमने पढ़ा था कि हिमांक में अवनमन है, जिसको हमने किससे लिखा था? डेल टी एफ। ये हिमांक में अवनमन किसके समानुपाती होता है? डेल पी अपॉन पी नोट। डेल पी अपॉन पी नोट। डेल पी क्या है? शुद्ध विलायक और विलयन के वाष्प दाब का अंतर। और ये पी नोट क्या है? शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। तो इस डेल पी अपॉन पी नोट को हम क्या कहते हैं? वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। क्या कहते हैं इसको? वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। और वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन में हमने पढ़ा था कि ये वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन होता है डेल पी अपॉन पी नोट। ये किसके बराबर होता है? x1। x1 क्या है? विलेय की मोल भिन्न। किसके बराबर होता है ये? विलेय की मोल भिन्न। x1 क्या है? विलेय की मोल भिन्न के बराबर होता है। यानी कि जितना ज्यादा विलयन के अंदर हम अवाष्पशील विलेय मिलाएंगे, उसके वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन है वो उतना ही अधिक होता जाएगा। तो ये किसके ऊपर निर्भर कर रहा है? विलेय की मोल भिन्न पर। और हमें पता है कि हमारे पास मान लिया एक विलयन है जिसमें स्मॉल एन तो किसके किसके मोल हैं? विलेय के। विलेय के मोल। और उस विलयन में विलायक के मोल कितने हैं? कैपिटल है। विलायक के मोल कितने ले रखे हैं? कैपिटल है। विलायक के मोल। तो इस विलयन में विलेय की मोल भिन्न क्या होगी? तो विलेय की मोल भिन्न होगी हमारी कितनी होगी? विलेय की मोल भिन्न विलेय के मोल बटे कुल मोल। कुल मोल कितने हो गए? स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। तो स्मॉल एन प्लस कैपिटल, ये किसके मोल हो गए? हमारे कुल मोल। अगर हमारा विलयन कैसा है? हमने विलयन कैसा ले रखा है? तनु, डाइल्यूट विलयन। तो तनु विलयन के लिए स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन किसके बराबर मान लिया हमने? कैपिटल एन यानी कि विलायक की मोल के बराबर। तो तनु विलयन के लिए हमारा ये फॉर्मूला क्या हो गया? क्या बताया था कि तनु विलयनों के लिए वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन किसके बराबर होता है? एन अपॉन स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन। तो यहां पर हम वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन की जगह क्या लिख सकते हैं? ये वैल्यू। तो हिमांक अवनमन हमारा डेल टी एफ किसके समानुपाती हो गया? एन स्मॉल एन बटे कैपिटल। किसके लिए ये है? तनु विलयन के लिए। किसके लिए ये? तनु विलयन के लिए। अब मान लिया हमने इसमें विलेय की विलेय के हमने कितने ग्राम मिला रखे हैं उस विलयन में? W1 ग्राम। W1 क्या है इसमें? विलेय की
इसका विलेय मोलर, W नोट विलायक की मात्रा और M नोट विलायक की मोलर से। तो डेल पीएफ क्या हो गया, विलायक के विलेय के मोल क्या होंगे, भार बटे उसका अणुभार। तो भार कितना है, W1 अपॉन भार और अणुभार M1। N क्या है, विलायक के मोल है, तो विलायक के मोल क्या होंगे, विलायक की मात्रा बटे विलायक के मोलर संख्या। तो विलायक की मात्रा कितनी है, W0, मोलर संख्या कितनी होगी, ऊपर आ जाएगी M0, M नोट। तो डेल पीएफ समानुपाती का निशान बताएंगे, तो स्थिरांक लगा देंगे 1, W1 इंटू M नोट अपॉन M1 इंटू W। तो ये फॉर्मूला आ गया हमारा, ठीक है। अब कोई भी विलयन लेंगे, उसमें जो विलायक होगा उस विलायक की मोलर संख्या निश्चित होगी, तो वो एक स्थिरांक होगी, स्थिर होगी, कांस्टेंट होगा। M नोट क्या है, विलायक की मोलर संख्या, एक ये स्थिरांक है एक, तो इनकी जगह हम एक नया स्थिरांक लिख देते हैं। तो डेल पीएफ यानी कि वाष्प हिमांक में अवनमन किसके इक्वल हो गया, केएफ, जिसको हम क्या कहेंगे, डिप्रेशन कांस्टेंट, अवनमन स्थिरांक W1 अपॉन M1 इंटू W। अवनमन स्थिरांक। अगर हमारे पास एक विलयन ऐसा है जिसमें विलेय के कितने ले रखे हमने, 1 मोल, और विलयन की मात्रा कितनी है, 1 ग्राम, यानी कि विलेय के मोल कितने, मोल मतलब भार बटा इसका अणुभार, ये कितना है 1, विलेय के मोल कितने 1, और विलायक की मात्रा कितनी ले रखी हमने, 1 ग्राम। ये 1 मोल किसके अंदर घुले हुए हैं, 1 ग्राम। तो हिमांक में अवनमन है वो किसके बराबर होगा, डिप्रेशन कांस्टेंट के अवनमन स्थिरांक के। तो उस विलयन का हिमांक अवनमन जिसमें विलेय का 1 मोल विलायक के 1 ग्राम में घुला हुआ होता है, उसका अवनमन वाष्प हिमांक में अवनमन किसके बराबर होगा, अवनमन स्थिरांक। अब किसी भी विलायक के 1 ग्राम में 1 मोल को घोलना क्या होता है, नामुमकिन, मुश्किल। तो जो हम ये कैलकुलेट करते हैं वो किसके लिए करेंगे, 1000 ग्राम के लिए। 1 मोल को किसमें डिसॉल्व करेंगे हम, 1000 ग्राम विलायक में। तो डेल किसके लिए कैलकुलेट कर लेंगे हम, अब इसके लिए एक नया स्थिरांक आ गया के एफ। इंटू
किसके लिए? 1000 ग्राम विलायक, 1000। तो इस स्थिरांक को हम क्या कहेंगे? ये जो स्थिरांक है इसको क्या कहते हैं? क्रायोस्कोपिक मोलल अवनमन, सॉरी मोलल स्थिरांक। क्या कहलाएगा ये इसका? मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलल अवनमन स्थिरांक। और ये KF किसके बराबर होगा हमारा? इसके बराबर। और ये हमारा कांस्टेंट क्या कहलाएगा? मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। ठीक, तो इस तरीके से हमारा हिमांक में अवनमन है वो किसके ऊपर निर्भर कर रहा है? विलेय की मात्रा के ऊपर, कि हमने 1 लीटर 1000 ग्राम विलायक है उसके अंदर हमने कितने मोल विलेय के उसमें ऐड किए हैं। जितना ज्यादा विलेय का मोल होगा उतना ही उसमें अवनमन, हिमांक में अवनमन ज्यादा होता जाएगा। ठीक, तो इसको किसी भी शुद्ध विलायक में जब हम अवाष्पशील विलेय मिला देते हैं तो उसके हिमांक में क्या होती है? कमी हो जाती है। और इस कमी को, हिमांक में होने वाली इस कमी को क्या कहते हैं हम? हिमांक में अवनमन। और जिसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? डेल टी एफ से। और इस तरीके से हम, अगर हमारे पास हिमांक में अवनमन पता है कि ताप नोट कर लेंगे कि विलयन शुद्ध विलायक का ताप पहले कितना था जब वो फ्रीज हुआ जमा, और उसमें अशुद्ध वो अवाष्पशील विलेय मिलाने पर उसके हिमांक में कितनी कमी हुई, थर्मामीटर से नोट कर लेंगे। हमने उस विलयन में कितने ग्राम वो अवाष्पशील विलेय मिलाया वो हम नोट कर सकते हैं, हम तोल के डाल सकते हैं। विलायक हमने कितने ग्राम ले रखा है ये हमें पास नोट रहेगा। तो जो हमने अवाष्पशील विलेय मिलाया था उस अवाष्पशील विलेय का मोलर मास क्या होगा, मोलर सांद्रता क्या होगी, वो हम कैलकुलेट इस फॉर्मूले से कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास उसके क्या आ जाएगा? उसका मोलर मास। और अगर मोलर मास मत पता हो, उस विलयन का क्वथनांक हमें, हिमांक हमें पता हो, तो कितना डिप्रेशन होगा वो हम उसका कैलकुलेट इस फॉर्मूले से कर सकते हैं। थैंक यू।